एससीओ समिट में पाकिस्तान में लौटने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तानी में जमकर तारीफ कर रहे हैं। भले इस दौर में दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कोई बातचीत ना हुई हो, फिर भी सरकार से ज्यादा पाकिस्तान की आवाम क्यों थैंक यू बोल रही है, देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेकर पाकिस्तान दौरे से वापस आ चुके हैं। दौरे के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सरकार का थैंक यू किया, लेकिन अब आवाम उनकी तारीफ करते नहीं थक रही। कि जी हम उनको एक वेलकम करते हैं और हम इसको खुशाइंद करार देते हैं। अगर वो पाकिस्तान आए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। ये जो हमारे लिए पैगाम था ये बहुत अच्छा था, हम शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल भुखमरी और महंगाई की मारी पाकिस्तानी आवाम को जयशंकर के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। आवाम को लगता है कि जयशंकर के दौरे के बाद भारत से रिश्ते सुधर जाएंगे। रिश्ते सुधर गए तो व्यापार शुरू हो जाएगा, फिर खाने पीने की चीजें सस्ती मिल पाएंगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियां भी सस्ती मिल जाएंगी। जो सामान दुबई के जरिए महंगे दाम पर मंगाना पड़ता है वो कम समय और कम दाम में आएगा। देखिए, इंडिया को जरूरत नहीं हमारी, इस वक्त इंडिया को हमारी जरूरत नहीं, हमें इंडिया की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वो एक चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। नो डाउट, देखिए जो हकीकत की बात है उसको मानना चाहिए। अब वो गए, बड़ा अच्छा, देखिए उनकी वॉक तो जाहिर बात मशहूर होनी थी। जयशंकर के दौरे को लेकर जुन्नालैंड में खुशी का जो माहौल है उसके पीछे एक और बड़ी वजह है। इस बार जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कोसा, बल्कि पूरे रीजन को लपेटा है, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान भी आते हैं। दरअसल जयशंकर ने पाकिस्तान में कहा कि एससीओ का मकसद पूरा करने के लिए आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से लड़ना जरूरी है। विकास के लिए शांति और स्थिरता की जरूरत है, एक दूसरे पर भरोसा और ईमानदारी जरूरी है। एक्सट्रीमिज्म और ये टेररिज्म के बारे में जब बात की है तो पाकिस्तान का उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने पूरे रीजन की बात की है। स्पेसिफिकली वो इज्जत भी रख गए हैं, पॉइंट भी दे गए हैं कि उन्होंने यहाँ पे रीजन में हमारे पास ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान, इंडिया भी है, तो उन्होंने ये कहा कि रीजन में ट्रेड ओपन होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, इसको आगे गो थ्रू मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ हमारा यहाँ पे अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ओपन हो जाए, ट्रेड ओपन हो जाए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। जयशंकर के दौरे के बाद पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम पाकिस्तान दौरे पर आएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान कर्ज लेकर स्टेडियम बनवा रहा है। अगर भारत पाकिस्तान नहीं गया तो मैच हाइब्रिड मॉडल पर होगा और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे लिए पैगाम था ये बहुत अच्छा था, हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये पैगाम चाहिए था हमें, उसकी रीजन अब देखें, अब वो चले गए ना। अब एज ए पाकिस्तानी मैं एज ए और अपनी कौम की तरफ से एक इंडियन हुकूमत से एक मुतालबा रखता हूँ, और अपनी ये ख्वाहिश है, मेरी जरीना मेरी नहीं है, हमारी 25 करोड़ आवाम की। अब आप इंडियन टीम को भेजें पाकिस्तान में इंडियन डिप्लोमेसी के अलग अलग कैटेगरी के फैन कुछ स्वार्थ में थैंक यू बोल रहे हैं, तो कुछ जयशंकर की बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान पीछे कुछ हो रहा है, मुंह पर कुछ हो रहा है, और डॉक्टर जयशंकर एज सच पर्सन नहीं है। वो बात जो करेंगे मुंह पर करेंगे, और एक वो एजुकेटेड पर्सन है, और ऐसा बंदा बिल्कुल वही चाहेगा कि जो बंदा पीछे है वो मेरे मुंह पर हो, और ताकि बात ऑनेस्ट और फेयर पॉलिसी से हम चले। दरअसल पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई आफत की तरह बरस रही है। दूसरी तरफ इमरान समर्थकों का सरकार के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोल से गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में भारत से संबंध सुधारना पाकिस्तानी अवाम के लिए संजीवनी बूटी जैसा काम करेगी। इसलिए पाकिस्तानी जयशंकर के दौरे को काफी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।